अगला है व्याकरण वेदांग। दूसरा नंबर है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के अंतर्गत हम किस विषय को लेते हैं, किस विषय का विवेचन किया गया है और किसके बारे में बताया गया है, या वेद पुरुष का कौन सा अंग व्याकरण माना जाता है, ये सब कुछ अब हम पढ़ेंगे। तो व्याकरण को वेद का मुख माना जाता है। आपको पता ही है मुख सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एक किसी का भी देखें तो। सबसे अगर वेदांगों में सबसे अगर प्रधान कोई चीज है तो वो है व्याकरण। कम से कम अगर हम 6 अंगों को नहीं पढ़ पाते हैं तो मतलब व्याकरण को तो हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ऐसा महाभाष्य में पतंजलि जी ने भी कहा है। तो व्याकरण वेद का मुख माना जाता है। ऐसा मुखम व्याकरणम स्मृतम, ऐसा हम पाणिनीय शिक्षा में पढ़ते हैं। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण पूरा सार अगर देखा जाए तो व्याकरण में प्रकृति और प्रत्यय, किस प्रकार से शब्द बनते हैं, कौन सी उसके अंदर प्रकृति होती है, कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं ये व्याकरण की प्रक्रियाएं हैं, अर्थात इन्हें ही व्याकरण कहा जाता है। एक बार आपसे पूछा गया है कि व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है, या कहीं भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप बोलोगे कि मैं व्याकरण का स्टूडेंट हूँ, कहीं भी बोलोगे तो सीधा आपसे यही पूछा जाएगा कि व्याकरण की व्युत्पत्ति सुनाओ, व्याकरण कहते किसे हैं। तो आप याद रखना, व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते या व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जहां पर शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है, जहां पर प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है, वो जो शब्द बनाए जाते हैं उनको व्याकरण कहा जाता है। आगे कहा व्याकरण शास्त्र 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक है वैदिक व्याकरण और एक हमारा जो चलता है वो लौकिक व्याकरण है। व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन होता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को वृषभ के रूप में बांधा गया है, ऐसा हम महाभाष्य में पढ़ते हैं। महाभाष्य हमें पढ़ना है तो वहां पे एक कुछ प्रयोजन दिए गए हैं, कुछ मुख्य प्रयोजन है, कुछ गौण प्रयोजन है। तो उन गौण प्रयोजनों में एक प्रयोजन है चत्वारी, तो उसके अंतर्गत ये श्लोक लिखा गया है जिसके अंतर्गत व्याकरण को वृषभ के रूप में माना गया है। तो उसमें लिखा गया है चत्वारि श्रृंगाः त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्त हस्तासु अस्यः त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवा मर्त्या आविवेश, ऐसा आता है। तो आपसे अब की बार 2020 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, इसी श्लोक से प्रश्न उठाया गया था। ऐसा बताया जाता है कि व्याकरण जो है उसकी चत्वारी श्रृंगाः, 4 सींग है, व्याकरण रूपी जो पुरुष है उसके 4 सींग गिनाए गए हैं। तो 4 सींग के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, जिनको हम पद बोलते हैं। चत्वारी पद जातानि, ऐसा हम निरुक्त में पढ़ते हैं। तो 4 जो पद हैं वो उस व्याकरण रूपी पुरुष के श्रृंगाः, सींग कहे जाते हैं। त्रयोस्य पादाः, और उस पुरुष के 3 पैर कहे जाते हैं। कौन से हैं 3 पैर? तो भूत, भविष्यत और वर्तमान, जो हम 3 काल बताते हैं वो उस पुरुष के 3 पैर कहे जाते हैं। द्वे शीर्षे, 2 उसके सिर कहे जाते हैं। 2 सिर कौन से हैं? नित्य और कार्य, अर्थात शब्द और आत्मा। आपसे यही प्रश्न था कि उस व्याकरण रूपी पुरुष के 2 सिर कौन से कहे जाते हैं। तो 2 ऑप्शन में था, एक में नित्य था और एक में कार्य था, या एक में शब्द दे देंगे और या एक में आत्मा दे देंगे। आगे का सप्त हस्तासो, अर्थात उस मनुष्य, उस पुरुष के 7 हाथ कहे जाते हैं। तो 7 हाथ कौन से हैं? जो हम 7 विभक्तियां प्रयोग करते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये जो 7 विभक्तियां हैं वो उस पुरुष की हाथ कहे जाते हैं। त्रिधा बद्धो हो, और वह जो पुरुष है वो 3 जगह से बंधा हुआ है। तो कौन सी 3 जगह से बंधा है? तो उरस से बंधा, मतलब उर बोलते हैं हृदय को, हृदय से बंधा हुआ है, कंठ से बंधा हुआ है, सिर से बंधा हुआ है, इन 3 जगह से बंधा हुआ है। ऐसे वृषभ रूप को हम व्याकरण के रूप में, उस वृषभ के रूप में हम व्याकरण को दर्शाते हैं। ठीक है। आगे है शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है, उनका अर्थबोध करने के लिए हम पहले प्रकृति प्रत्यय को अलग करते हैं। हम यही तो देखते हैं कि ये प्रत्यय कौन सा है, भूतकालिक प्रत्यय है या वर्तमान कालिक प्रत्यय है या इच्छा अर्थ में लगने वाला प्रत्यय है। तो उसके हिसाब से ही तो हम शब्दों का अर्थ निकालते हैं। तो व्याकरण अगर सबसे पहले देखा जाए मुख्य रूप से, तो व्याकरण शब्दों की व्युत्पत्ति करने में और अर्थावबोध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। व्याकरण शास्त्र में 5 प्रयोजन गिनाए गए हैं, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेहा। ये भी एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया था। इसमें से आपको 4 उठा करके दे रखे थे, एक रक्षा, ऊह, आगम, लघु, ये चारों तो सही थे, लेकिन हमें असंदेह की जगह वहां पर संदेह दे रखा था। तो संदेह नहीं आएगा। 5 प्रयोजनों में रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, ये 5 होते हैं। रक्षा अर्थात वेदों की रक्षा के लिए, ऊह
किसको बोलते हैं, तो यथास्थान विधि परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि के लिए। और आगम किसे बोलते हैं, अर्थात ब्राह्मण को निष्काम भाव से वेद पढ़ना चाहिए, सरल ढंग से शब्दों का ज्ञान करना चाहिए। और लघु बोलते हैं हम शब्दों को यथावत जानने के लिए, व्याकरण हमारे लिए एक लघुता का पर्यायवाची है। तो हम लघुता सीखते हैं व्याकरण से, तो लघुता का अन्य कोई और उपाय नहीं है, इसलिए व्याकरण से लघुता सीखते हैं। और असंदेह अर्थात हमें किसी भी चीज में कोई भी संदेह ना हो, अर्थात शब्द और अर्थ विषयक संदेह का निराकरण करने के लिए भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब संस्कृत व्याकरण के आचार्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरण आचार्य पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। जैसे हमारी जो अष्टाध्यायी है वो एक लौकिक ग्रंथ माना जाता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि व्याकरण भी दो प्रकार के हैं, एक वैदिक व्याकरण है और एक लौकिक व्याकरण है। तो अष्टाध्यायी इसके ऊपर जितने भी आगे ग्रंथ लिखे गए वो हमारे लौकिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अष्टाध्यायी में भी पाणिनि जी ने 10 आचार्यों का अपने से पूर्व विवेचन किया गया है। अष्टाध्यायी के अंतर्गत इन्होंने नाम लिखा है। जैसे अष्टाध्यायी करने वाले पहले आपिशली हुए हैं, काश्यप हुए हैं, गार्गे हुए हैं, भारद्वाज, शाक्टायन, स्पोटायन आदि ये प्रमुख थे। प्रातिशाख्य में पाणिनि से पूर्ववर्ती लगभग 75 आचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख आचार्य हैं शिव है, बृहस्पति, इंद्र, आचार्य और व्याढ़ी, आत्रेय, कात्यायन, काण्व, गौतम, यास्क, वाल्मीकि, शाकल्य, साकल, शौनक, सांखायन और हारित। आपको याद नहीं करने की, कहीं सोचो बैठ जाओ याद करने के लिए, याद मत करना, लेकिन एक बार पढ़ लेना कि ऐसे ऐसे कुछ उल्लेख मिलते हैं। अब कुछ आचार्य पाणिनि से परवर्ती आचार्य भी हुए हैं, अर्थात आचार्य पाणिनि को दाक्षीपुत्र, शालातुर्य और आहिक आदि के नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछ लेंगे, लगा हुआ आपके पाणिनि का परिचय। आचार्य कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है। ये कात्यायन अष्टाध्यायी के बाद पाणिनि जी के बाद में आए हैं। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के ऊपर ही इन्होंने वार्तिक लिखे हैं। 1400 वार्तिक कार का इनका वार्तिक मिलता है। इनका समय चतुर्थी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। अच्छा, इसके बाद में फिर आचार्य पतंजलि आए हैं। पतंजलि को गौणिका का पुत्र, गोनर्दीय, अहिपति, शेषाहि इत्यादि के नाम से जाना जाता है। ये गौण नदी के अंतर्गत पाए जाते थे, इसलिए इनको गौणिका का पुत्र, इनकी माता का नाम भी गौणिका था, तो गौणिका पुत्र या गौर नदी में मिले थे, इसलिए गौर नदीय कहा जाता है। और ये शेषावतार के शेष रूपी जो शेष नाग है उनके अवतार माने जाते हैं, इसलिए इन्हें अहिपति या शेषाही के नाम से जाना जाता है। आचार्य पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिकों दोनों पर भाष्य लिखा है, तो उसका नाम है महाभाष्य, जो हमारे लगा हुआ है, हमें पढ़ना भी है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की गणना मुनि त्रय में होती है। आपसे कहीं भी पूछा जाए तो पूछ लेंगे, नॉर्मल चलते कोई भी पूछ लेगा त्रिमुनि के अंतर्गत कौन से आते हैं। नेट में भी हालांकि आया हुआ ये प्रश्न, बहुत पहले आया है कि त्रिमुनि के अंतर्गत कौन आते हैं। तो 3 मुनियों के अंतर्गत व्याकरण में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की गणना होती है। आगे हैं इनके बाद में भर्तृहरि का समय 340 ईस्वी का लगभग माना जाता है। आचार्य भर्तृहरि का निवास उज्जैन का माना जाता है। इनके द्वारा रचित वाक्यपदीयम दार्शनिक व्याकरण का सर्वोत्तम ग्रंथ है। वाक्यपदीयम में 3 कांड हैं, एक ब्रह्म कांड है जिसको हम आगम कांड कहते हैं, एक वाक्य कांड है और दूसरा है पद कांड या प्रकीर्ण कांड किसे कहते हैं। इनके बाद में जयादित्य और वामन आए हैं, जिनका समय है 660 ईस्वी के लगभग का माना जाता है। इन्होंने अष्टाध्यायी पर काशिका नाम की टीका लिखी है। आचार्य कैयट का जो समय है वो 1035 ईस्वी के लगभग का है। ये कश्मीर के निवासी थे। इन्होंने महाभाष्य पर प्रदीप नाम की टीका लिखी है जो बहुत प्रसिद्ध है। भट्टोजी दीक्षित का समय है 1450 ईस्वी के लगभग का माना जाता है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वृत्ति लिखते हुए वैयाकरण, सिद्धांत कौमुदी आदि अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो ये जितने भी मैंने पढ़ाए हैं पाणिनि से लेकर के कात्यायन थे, फिर कात्यायन के बाद पतंजलि थे, फिर भर्तृहरि आए हैं, जयादित्य वामन आए हैं, कैयट, भट्टोजी दीक्षित, ये आपको सब कुछ याद रखना है कि कौन किस समय में आया है, किन्होंने कौन सी वृत्ति लिखी है, कौन सी काशी का किसके ऊपर भाष्य किया है, कौन सी टीकाएं लिखी हैं, किस किस नाम से उनको जाना जाता है या कौन सी उपाधि है, ये सब आपको याद रखनी है। आगे है प्रातिशाख्य ग्रंथ, मतलब ऋग्वेद के मैंने बताया था एक दिन कि जो शाखाओं शाखाओं के ऊपर लिखा जाता है वो प्रातिशाख्य ग्रंथ होते हैं, और पूरे वेद पे जो लिखी जाती है वो शिक्षा होती है। तो प्रातिशाख्य किसे कहते हैं, तो बताया जा रहा है प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक शाखा से संबंध अर्थात व्याकरण आदि का बोध कराने वाले ग्रंथ। प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से साक्षात संबंध है। वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्ण उच्चारण शिक्षा, संधि के नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात्त आदि स्वर और छंदों का ज्ञान अति आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई।
ऐसा माना जाता है। फिर ऋग्वेद ऋक प्रातिशाख्य का, ऋग्वेद के ऊपर एक प्रातिशाख्य मिलता है जो हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, जो हमें पढ़ना है। तो एक प्रातिशाख्य ग्रंथ मिलता है, ऋक प्रातिशाख्य है, सीधा सीधा नाम है इसका, ऋक प्रातिशाख्य। उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या कुछ है ऋक प्रातिशाख्य में। तो ऋक प्रातिशाख्य का संबंध ऋग्वेद की शाकल शाखा से है। दूसरा, ऋक प्रातिशाख्य के रचयिता आचार्य शौनक हैं। 2017 के पेपर में और 2018 के दोनों पेपरों में ये पूछा गया कि ऋक प्रातिशाख्य के रचयिता कौन है। तो ऋक प्रातिशाख्य के रचयिता शौनक हैं। ऋक प्रातिशाख्य में प्रतिपादित विषय पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विभिन्न संधियों का विवेचन, क्रमपाठ का विवरण, पद विभाग, व्यंजनों के स्वरूप इत्यादि का विवेचन मिलता है। आगे है, ऋक प्रातिशाख्य पर दो भाष्य प्राप्त होते हैं। एक उवट का भाष्य है, जिनका 11वीं सदी का माना जाता है, ये सबसे प्रसिद्ध भाष्य है। इसके अतिविरल उवट ने शुक्ल यजुर्वेद का भी भाष्य किया है। अतिरिक्त उवट ने शुक्ल यजुर्वेद का भी भाष्य किया है। और इससे आगे मिलता है विष्णुकृत भाष्य, विष्णुमित्र कृत वृत्ति मिलती है। आगे है शुक्ल यजुर्वेद पर प्रातिशाख्य कौन सा है। तो शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर वाजसेनेयी प्रातिशाख्य है। आपको याद रखना, इतना ही याद रखना, ये वाजसेनेयी प्रातिशाख्य के रचयिता कात्यायन थे, कितने 8 अध्याय हैं, ये सब याद नहीं रखना है। इतना रखना कि शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य का जो प्रातिशाख्य प्राप्त होता है वो वाजसेनेयी प्रातिशाख्य है। आपका मन हो तो ये सब पढ़ लेना, प्रातिशाख्य वाजसेनेयी में क्या बताया गया है। आगे है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद पे जो प्रातिशाख्य प्राप्त होता है वो है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। ये भी आपको ऐसे याद रखना कि तैत्तिरीय प्रातिशाख्य है। आगे इच्छा हो तो आप पढ़ लेना, नहीं इच्छा हो तो रहने देना। आगे है सामवेदीय प्रातिशाख्य। सामवेद के ऊपर प्रातिशाख्य मिलता है पुष्प सूत्र प्रातिशाख्य। पुष्प सूत्र हमने 3 पढ़े थे उस दिन। पुष्प सूत्र प्रातिशाख्य है और एक ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य है, तो इतना याद रखना है। ये ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य ये भी सामवेद की कौथुम शाखा से मिलता है हमें, तो ये एक बार देख लेना अगर आपकी इच्छा हो तो। आगे है अथर्ववेदीय प्रातिशाख्य। अब अथर्ववेद पर दो प्रातिशाख्य प्राप्त होते हैं, एक है शौनकीय चतुराध्यायी प्रातिशाख्य और दूसरा है अथर्ववेदीय प्रातिशाख्य। शौनकीय चतुराध्यायी के लेखक शौनक माने जाते हैं, ये भी आपकी इच्छा हो तो आप देख लेना। तो ये था आपका व्याकरण का विषय था। अब व्याकरण नामक वेदांग में किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपत्ति हो तो बताओ, समझ में आ गया या नहीं आया कि व्याकरण में किस बारे में बताया गया है, व्याकरण में किस चीज का विवेचन है, व्याकरण को क्या कहा जाता है, किस किस ने टीकाएं लिखी व्याकरण के ऊपर, क्या क्या कार्य हुआ है वैदिक व्याकरण, लौकिक व्याकरण, इस सब में। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कहीं से समझ में नहीं आया हो तो बताओ।